पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आलम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं और क्या आपकी पार्टी चाहती है कि उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि सबको पता चले अगर आरोपों में कोई दम है तो? सवाल नंबर 1। और दूसरा, चुनाव आयोग बार बार प्रतिदिन ये प्रश्न नोट जारी करता है कि निष्पक्ष है, एक बेहतर वोटर लिस्ट बननी चाहिए, डेड हो चुके लोगों की, मृत्यु हो चुके लोगों की या शिफ्ट हो चुके जा चुके लोगों का नाम हटना चाहिए। एतराज किस बात पे है आपको? ऑल राइट, मेरा यही सवाल के त्रिपाठी जी से है कि जब चुनाव आयोग बार बार यही बात कहता है तो एतराज किस बात का उठाया जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, और आप क्यों साथ खड़े हैं चुनाव आयोग के? ब्रजेश जी, हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स में जनता दल ने हमेशा निर्वाचन आयोग पे हमेशा उस पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, चाहे वो माननीय जॉर्ज फर्नांडीज रहे हो और जितनी भी तमाम 67 की लड़ाई हो, 77 की लड़ाई हो, सब लड़ाई में हमने कभी भी सवाल निर्वाचन आयोग पे नहीं उठाया। लेकिन ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति का सवाल हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो, ये कहीं न कहीं किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है जो देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए। मुझे मालूम है, मैंने देखा, उस दौर को भी देखा है, बिहार के चुनाव में जाता था, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ जो किए जाते थे, उनके साथ जो उनके साथ बर्ताव किया जाता था, और वहां चुनाव का क्या हाल था ब्रजेश जी, आप सोच नहीं सकते। मैं खुद उस चुनाव में जाता था, मुझे एसपी चेंज करता, कहता 6 बजे के बाद इस यहाँ आप सेफ नहीं है त्रिपाठी, कल से दिखाई नहीं पड़िएगा। ये मुझको चेंज करते, सेफ्टी एक अलग इशू है, लेकिन आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया उस समय सारा अपोजिशन विरोध में खड़ा है, आप सपोर्ट में खड़े, इससे डाउट क्रिएट होता है। हम डाउट में नहीं है। ईवीएम पे क्या सवाल था? ईवीएम पे सवाल कितनी बार उठाया, और ईवीएम पे सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब से आपने ईवीएम छोड़ दिया। आपको जैसे कर्नाटक में हुआ, आप लिस्ट लेकर के पहुंच जाते कि इतनी लिस्ट हम दे रहे हैं आपको, इतने लोगों ने वोट आपने बढ़ाया घटाया। आप महाराष्ट्र में 3 बार अपने वक्तव्य को बदलेंगे। हिंदुस्तान का जनतंत्र परिपक्व हो चुका है। अच्छा, ये और इस जनतंत्र को आप धोखा नहीं दे सकते। और जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं आंसर शुरू कर, मैं एक मिनट सर, 1 मिनट लूंगा। आप बताइए ब्रजेश जी, जो व्यक्ति को इतना मेच्योर मैं नहीं कह सकता हूं, हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी का जो अध्यक्ष रह चुका हो और उसको जाकर के जब कैबिनेट के फैसले को फाड़ करके फेंक सकते हैं तो हिंदुस्तान में कुछ भी कहने की। अच्छा, 60 लाख वोटरों के नाम बिहार में कट जाएंगे, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, हमें तो या आपको खुशी है? ब्रजेश जी, वो 1 महीने का वक्त है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा था जस्टिस ने कि 10 आदमी सिब्बल साहब दिखाइए मुझे जिनका मृत्यु हो चुकी हो और उनका नाम रखा गया हो, आप दिखाइए। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि अगर समूह में आपने नाम काटा, मास एक्सक्लूजन हुआ, तो हम इंटरवीन करेंगे। बिल्कुल करें। और 60 लाख नाम त्रिपाठी जी मास एक्सक्लूजन होगा। देखिए ब्रजेश जी, स्वागत है, हम विश्वास करते हैं। ऐसा क्या आपका मसला फंसा है कि आप कह रहे हो स्वागत है स्वागत है? आपको डाउट क्यों नहीं है? इसी में ये डाउट क्रिएट हो रहा है कोई डाउट कि आपका कुछ है सिस्टम। कोई डाउट ब्रजेश भाई, हम तो जो आप राजपूत जी, सर बीच में ना बोलें सर। सम्मानित राजपूत जी जो कह रहे हैं बम फुट जाए सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, त्रिपाठी जी से इतना कह दीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद और विधायक ही सबके विरोध कर रहे हैं इस एसआईआर का। नहीं, कर रहा है, एसआईआर को कोई विरोध नहीं।